हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित अमृतम। आज का एपिसोड भाग 122 श्रवण करेंगे। आज के एपिसोड का टाइटल है ब्रज गोपियों का अनुष्ठान। आइए श्रवण करते हैं। जब उद्धव जी ने कहा अनुष्ठान तो विदुर जी चौंके और बोले, प्रेमी भला व्रत अनुष्ठान क्यों, उसमें क्यों लगने लगे? प्रेमी भला कब से करने लगे व्रत का अनुष्ठान? उसे इन नियमों में बंधने की आवश्यकता ही क्या है? राग प्रगाढ़ ही तो प्रीतम के प्रति अनुराग दृढ़ है, फिर उन्हें क्यों आवश्यकता पड़ गई व्रत अनुष्ठान की? यमुना के किनारे बैठे श्री कृष्ण लीला विदुर जी को सुना रहे हैं उद्धव, और कहा गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया था। तब ये सुनकर विदुर जी आश्चर्यचकित हो गए थे और पूछ रहे हैं कि प्रेमी क्यों पड़े व्रत अनुष्ठान में। उद्धव जी हंसे, कहते हैं आपको क्या लगता है प्रीतम को पाने की जो आग प्रेमी के मन में धड़क रही होती है वो आपको बैठे रहने देगी? नहीं, वो आपको दौड़ाती है। वो आग आपको बेचैन कर देती है। कैसे मिलेगा, हाय कहाँ मिलेगा, और जैसे भी मिले, चाहे हमें गंडा तबीज ही क्यों ना बांधना पड़े, वो भी प्रेमी बांधता है। चाहे उसे गंगा और यमुना में हजारों बार डुबकी लगानी पड़े, वो भी लगाता है। और चाहे कोई झूठ में भी कह दे उससे कि ऐसा करो तो तुम्हारे प्रिय मिल जाएंगे, तो वो भी करेगा। उसको तर्क करने का कोई मतलब ही नहीं। बुद्धि तो कब की जवाब दे चुकी। बुद्धि ने उसका कब का साथ छोड़ दिया। हृदय ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। उद्धव कहते हैं कि प्रीतम को पाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रेमी करता है। उसके लिए नियम मुख्य नहीं है, उसके लिए प्रीतम मुख्य है। नियम में रहकर प्रेमी मिलता हो तो नियमों में रहेगा। अगर नियम तोड़ने से वो मिलता है तो वो नियमों की धज्जियां उड़ा देगा। तो ये प्रेम है, ये प्रेम है। तो आगे उद्धव जी सुनाते हैं कि भगवती कात्यायनी की उपासना करो, उनका व्रत करो, अनुष्ठान करो। प्रातः काल उठकर यमुना स्नान करके बालका में ही भगवती की मूर्ति बनाओ और मंत्र का जाप करो। तो एक ऋषि मिले थे मार्ग में, उन्होंने गोपियों से ये बात कह दी थी। जब उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति की बात पूछी थी तो ऋषि ने यही उपाय बता दिया था कि मार्गशीर्ष का महीना अति उत्तम है, तो इसमें आपको ये सब करना है। तो गोपियों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही चली जाती थी यमुना स्नान करने के लिए। ये गोपियां, उस समय कोई होता नहीं था आसपास, खूब स्नान करती, खेलती, श्री कृष्ण की चर्चा करती, उन्मत्त रहती। नग्न स्नान उनका, कोई वस्त्र नहीं, उनके देह में उन्मत्त भाव होता था उन गोपियों का। फिर बाहर आती, वस्त्र धारण करती, सब मिलकर बालका में ही कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती, हाथ जोड़ती, पुष्प चढ़ाती, फिर आंखें बंद करके मंत्र को बुदबुदाती। ऋषि ने पता नहीं क्या मंत्र दिया था, बेचारी भूल गई। विनियोग भूल गई, न्यास, कर न्यास, अंग न्यास सब भूल गई। वो तो सिर्फ मंत्र ही बुदबुदा रही हैं। उफ, तात सुनोगे इन ब्रज गोपियों का वो मंत्र, क्या वो बुदबुदाती हैं? वो तो बताते हैं, कहती हैं गोपियां, हे कात्यायनी देवी, नंद गोप का लाला हमें पति के रूप में मिले। सब यही कहती हैं। कितनी भोली प्रार्थना है ना, कितनी अबोध प्रार्थना। घंटों तक देवी को मनाती हैं, भगवती के चरणों में अपने माथे को रखती, रोती गिड़गिड़ाती। नंद गोप का सूत चाहिए इन्हें। कौन? श्री कृष्ण। और उद्धव जी इतना कहते ही हंस पड़े।
आज का शीर्षक इतना ही है और इसके साथ ही मैं भाग 123 आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जो कि इसी चरित्र का अगला सीन है। और अगले भाग 123 का शीर्षक है चीरहरण प्रेम की ऊंचाई में। यानी कि यहाँ एपिसोड में हमने श्रवण किया कि श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियां किस प्रकार यमुना जी में सवेरे सवेरे स्नान करती हैं, वस्त्र नहीं पहनकर, और बाहर आती हैं फिर वस्त्र पहनती हैं। तो अगला सीन इसी से रिलेटेड चीरहरण का प्रसंग, आइए श्रवण करते हैं। चीरहरण प्रेम की ऊंचाई में। अब विदुर जी ने यहाँ भी क्वेश्चन किया है, आश्चर्य से पूछा, क्या परब्रह्म श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया? अब उद्धव जी बोले, इसमें आश्चर्य क्या है? बात है, लोक में रस की अनुभूति कब होती है? जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। क्या उस समय माँ अपने चीर को वक्ष से हटाकर बच्चे को दूध नहीं पिलाती? माँ उस समय अपना चीर ना हटाए तो बालक दूध कैसे पिएगा? श्रृंगार रस में बिना चीर हटाए क्या प्रेमी प्रेसी से मिल सकते हैं? तो ये चीर क्या है? तात ज्ञानी लोग कहते हैं अविद्या ही आवरण चीर है। इसको बिना हटाए ब्रह्म साक्षात्कार भी तो संभव नहीं है। उद्धव जी गंभीर हो गए और फिर कुछ देर बाद बोले, रस का अनुभव करना है, श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य अनुभव करना है, तो वासना रूपी चीर को हटाना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है? हाँ, ज्ञान मार्ग में साधक अपने अविद्या रूपी वस्त्र को फेंक कर स्वयं ब्रह्म से जा एक हो जाते हैं, पर ये प्रेम का मार्ग है। इसमें साधक स्वयं नहीं, प्रीतम आकर हमारे घूंघट को उठाते हैं। विदुर जी मुस्कुराए और उद्धव को बोले, उद्धव, तो तुमसे मैं इन दिव्य श्याम सुंदर की लीलाओं को और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि रस स्वरूप श्री कृष्ण की इन लीलाओं से मैं तृप्त नहीं हो रहा। मेरी अतृप्ति और बढ़ रही है, और कृपया मुझे ये प्रसंग विस्तार से सुनाओ। तो उद्धव जी आगे श्रवण करवा रहे हैं कि 1 मास का अनुष्ठान था, मार्गशीर्ष मास का, इन ब्रज गोपिकाओं का, और इस तरह पूर्ण श्रद्धा से इन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया 1 मास तक। आज 1 महीना कैसा बीत गया इनको पता ही नहीं चला। आज अनुष्ठान की पूर्णता का दिन है। आज सब गोपियां अति उत्साह से चली थी अपने घरों से। विधि नहीं है इनके अनुष्ठान में, मंत्र का जाप तो करती हैं, पर अविधि पूर्वक। मंत्र में न्यास, करन्यास, अंगन्यास कुछ भी नहीं है। ओहो उद्धव, फिर तो इन बेचारियों गोपियों का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि विधि विहीन कर्मकांड निष्फल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि विधिहीन यज्ञ अनुष्ठान यजमान का अहित करता ही है। विदुर जी ने फिर से प्रश्न कर दिया, अगला प्रश्न फिर से कह दिया कि एक तो इन्होंने विधिवहीन जो अनुष्ठान किया है तो वो तो निष्फल है, और दूसरा क्या कहा कि ऐसा अगर विधिहीन यज्ञ हो या अनुष्ठान हो तो यजमान का अहित कर देता है। ये उसका चौंकाने वाला दूसरा प्रश्न विदुर जी का। आगे से उद्धव जी हंस पड़ते हैं, कहते हैं जो अपने स्त्री पुत्र धन सुख इसके लिए अनुष्ठान करते हैं उनको तो विधि की आवश्यकता है। विधि नहीं है तो सच में नाश हो सकता है उस कर्ता का, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए, मात्र श्री कृष्ण ही चाहिए, उसके लिए तो फल स्वयं श्री कृष्ण ही आकर प्रदान करते हैं। देवताओं को हट जाना पड़ता है वहां से। उद्धव कहते हैं, गोपियों के अनुष्ठान को अपूर्ण करने की ताकत है किसी में? स्वयं देवी कात्यायनी में भी नहीं है। अब दर्शन करो, उन गोपियों ने सुंदर पवित्र हृदय से कात्यायनी भगवती की आराधना अनुष्ठान प्रारंभ किया था। 1 महीने तक का अनुष्ठान था उनका, पूरा मार्गशीर्ष महीना। वैसे श्री कृष्ण
प्रथम दिन ही उनकी कामना पूरी कर सकते थे, पर नहीं किया। कारण ये था कि जितना विरह प्रीतम के लिए हृदय में जलता रहेगा, उतना ही प्रेम और पक्व होकर मधुर बन जाएगा। प्रेम मार्ग में प्रतीक्षा की बड़ी महिमा है। प्यारे के निरंतर स्मरण से हृदय के समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं। मलिन वासनाएं हृदय में जन्मों जन्मों के जमा हैं, सूक्ष्म रहती हैं ये वासनाएं, और वो भी जल जाएं। ऐसी कृपा करके 1 महीने तक श्याम सुंदर ने गोपियों को अनुष्ठान करने दिया। और आज अंतिम दिन है। ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले 3 बजे ही आ गई गोपियां यमुना के घाट पर, वस्त्रों को रख दिया किनारे। और ये घाट स्त्रियों को था, और अंधकार भी होता है उस समय, क्योंकि 3 बजे थे सुबह के। इस समय कौन आएगा वहां। संपूर्ण वस्त्रों को उतार कर सब गोपियां खिलखिलाती हुई यमुना में उतरी, खेलने लगी यमुना में एक दूसरे से। उस दिन की बात है ये। एक गोपी बोलने जा रही थी, चुप हो गई। यमुना जल को उछालती हुई दूसरी गोपी बोली, बता ना क्या हुआ फिर उस दिन, क्या तुझे भी छेड़ दिया उस प्यारे ने? अरे छेड़ा कहाँ, हद कर दी उस दिन। वैसे ये बात तो 2 वर्ष पूर्व की है। वो सखी 2 वर्ष पहले की बात बता रही तो सब गोपियां उसके पास आ गई। बताओ। तो खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ गेंद। श्याम सुंदर फिर चुप हो गई वो सखी। अरे बोल, हमसे कहाँ लाज कर रही है तू? तो गेंद खो गया, खेलते हुए कहीं चला गया होगा। मैं उधर से गुजरी तो मेरे पीछे ही पड़ गया वो सांवरा। क्या कह के दूसरी गोपी ने पूछा। मेरी गेंद तैने छुपा ली है, ये सब पूछा उसने मेरे से। और सब गोपियां हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। उनकी खिलखिलाहट से वातावरण प्रेम पूर्ण हो गया। तब फिर तुमने क्या कहा? तो गोपी ने पूछा दूसरी ने। मैं क्या कहती पागल, मैं तो लाज के मारे। कुछ देर रुक कर वो सखी फिर बोली, मुझसे तो कह रहा था तैने 2-2 गेंद क्यों छुपाए हैं? गोपियों की हंसी और फूट गई। अरे ये कहकर शर्मा रही तो कोई नटखट ने कह रही थी, कुछ और नहीं किया। ये सब कहकर सखियां छेड़ रही थी। तो कहती है सखी, यहाँ होता है ना। तो मैं उसे बताती। एक गोपी को काम जवर चढ़ गया तो मैं उसके गालों को पकड़कर बोल पाई, इतना ही। तो फिर तो 10-20 डुबकी एक साथ लगाने लगी। दूसरी बोलती है, सर्दी है, ज्यादा डुबकी मत लगा। गड़ तो गया है श्याम सुंदर, सर्दी की क्या मजाल कि वो गड़ जाए। हाँ, गर्मी चढ़ रही तुझे। डुबकी लगाते हुए गोपियां भी डुबकी लगाने लगी और एक दूसरे पर जल उछालने लगी। तो कोई कमल पुष्प तोड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगी। तो सखियां इस तरह से हंसी मजाक करती हैं। तो एक गोपी सबको कहती हैं, चलो बहुत देर हो गई, अब यमुना के जल से बाहर निकलो। कात्यायनी भगवती की पूजा भी तो करनी है, मंत्र का जाप भी, चलो चलो। तो सब गोपियां बाहर आने को उद्धत हुई। तो बोली, वस्त्र कहाँ है हमारे? एक गोपी ने देखा किनारे पर वस्त्र ही नहीं है और फिर जल में ही बैठ गई। वहीं पर दूसरी गोपी कहने लगी, वस्त्र कहाँ गए? बंदर ले गए। नहीं नहीं, इतनी सुबह कहाँ से आ गए बंदर? आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, फिर वस्त्र कहाँ गए? तभी दूसरी ने कहा, वो देखो ऊपर कदम्ब का वृक्ष। गोपी ने दिखाया। वो वृक्ष यमुना के तट पर था। उसकी एक डाली यमुना के मध्य तक गई हुई थी। तो सखियां बोली, ये कैसे आ गए यहाँ पर श्याम सुंदर, और यमुना में ही अपने अंगों को छुपा रही हैं? पर श्याम सुंदर ने कदम्ब के चारों ओर गोपियों के वस्त्रों को लटका दिया है। लहंगा फरिया सब इधर उधर लटके हैं और स्वयं उस डाल पर लेटे हैं, उल्टे और नीचे देख रहे हैं अपनी प्यारी गोपियों को कि मेरे बारे में क्या क्या कहती हैं। गोपियां आनंदित अति आह्लादित हैं क्योंकि अनुष्ठान पूर्ण हुआ इनका। ये जिनको चाह रही थी वो स्वयं प्रकट हो गया। जिससे मांग रही थी नंद नंदन
वो भगवती नहीं प्रकट हुई, लेकिन जिसे मांग रही थी वो प्रकट हो गया है। आहा, उद्धव की वाणी अवरुद्ध हो गई आज। वो प्रेम रस के सरोवर हो गए। ये प्रेम की ऊंचाई इन गोपियों की, इतना ही बोल सके उद्धव, फिर मौन हो गए। सच प्रेम अनुभूति है, शब्द से परे है। शेष चरित्र कल। जय राधे जया राधे राधे, जय राधे जया श्री राधे। जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।